आज श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई अकेडमी के समझ से आप सबों का स्वागत है। अभी हाल में ही एक पेपर हुए हैं साहू के एंट्रेंस पेपर, और उस एंट्रेंस पेपर का जो पीसीएम का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, हम उसके सॉल्यूशन देते हैं, उसका आंसर की हम आपको देते हैं आज, ठीक है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, जो हम लोग फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 51 मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का, क्वेश्चन नंबर 51 में रूट अंडर, आपके सामने क्वेश्चन है 51 का, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर 20x माइनस 100 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर 20x माइनस 100 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रूट सी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। जब आप इसको रेशनलाइज करते हैं तो आपको यहाँ पे ए एक्स प्लस बी रूट सी के कॉम्पेरिजन में आपको इसके फॉर्मेट निकल के आएंगे, जो कि आपको रूट में मिलेंगे समथिंग, ठीक है ना। जो भी आपको आए लास्ट में आपको आंसर मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 51 के आंसर आपको मिल जाएंगे 2, सेकेंड वाला दैट इज 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही है। आइए अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। तो 51 का किसमें कर दे, सेकेंड, 51 का सेकेंड नंबर। नेक्स्ट वाले पोर्शन में आते हैं। नाउ कम टू हियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52। जरा 52 को देखा ध्यान से। 52 में कहता है यहाँ पे द एरिया अबव एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब भी आप क्या करते हैं, दो एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 52 की कहानी है। जब भी आप दो एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने दो इक्वेशन दे रखा है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। कहानी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको यहाँ से जो वैल्यू निकल के आता है x और y कोऑर्डिनेट्स का इस लाइन के लिए, फॉर दिस लाइन के लिए आपको 0 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस वन इज वैल्यू ऑफ y 4 एंड x इज 3 निकल के आपको आएगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अगेन फॉर दिस इक्वेशन आपको x की वैल्यू क्या मिलेंगे, 1 एंड माइनस 1, x का वैल्यू प्लस 1, y का वैल्यू माइनस 1। अब यहाँ से आप दूसरा लाइन खींचेंगे, ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स वाई के दो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, और उससे आपसे पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के एबव और वाई एक्सिस से जुड़ा हो, यानी कि इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, इसका एरिया आपको निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा 34/7। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ वाला, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा 34/7। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। नंबर 53 में x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 53 में कहानी बिल्कुल सिंपल है कि x इक्वल टू 1 प्लस 2 पावर 1/2 प्लस 2 पावर 3 2/3, दैट इज 2 पावर 2/3 लिखेंगे यहाँ पे, 2 पावर प्लस 2 पावर 2/3। तो आपसे कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो करना बड़ा आसान है। यहाँ पे x, ये 1 को LHS में लेके आएंगे तो -1 इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3, कुछ ऐसा देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो कहानी बहुत ही सिंपल इसलिए है कि आपको करना यहाँ पे क्या है कि दोनों पोर्शन में आपको दिख रहा है कि क्यूब करने से कुछ कहानी बन सकती है। तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दें, यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो x माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3 का होल क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी, 2 का क्यूब, 2 पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी एंड a प्लस बी, 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3 वाली कहानी बनेगी। एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपको मिल रहा है यहाँ पे -1, यहाँ पे मिल जाएगा आपको -3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे कहानी क्या बन जाएगी 3 इंटू 2 एंड इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, इसकी वैल्यू x माइनस 1 मिल जाएगी। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कहानी आएगी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 9। आपको कहानी मिलेगी इक्वल टू में 9। तो 53 का आंसर हो जाएगा 9 इज द करेक्ट आंसर। तो 53 के फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 1 ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले वाले प्रश्न पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहानी कौन सी बन रही है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 54, उसकी कहानी जरा देखेंगे। नंबर 54 में कह रहा है यहाँ पे, लुक हियर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 54 नंबर, if alpha beta gamma are the zeros of cubic polynomial
एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। कहता है अगर अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोज है तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो कहता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का क्या होगा। जरा सोचिए ध्यान से, अगर ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स नाम का, तो मैं एक्स के प्लेस पे अल्फा रख दूं तो मुझे क्या मिलने वाला, अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा माइनस 2 मिलेगा। मतलब कहानी बिल्कुल सिंपल है, अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 कर दे, अगर जीरो है तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 5 अल्फा माइनस में प्लस 2 प्लस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एफ बीटा कर दे यहाँ पे, तो बीटा क्यूब प्लस 5 बीटा माइनस 2 इक्वल टू यहाँ भी 0, देयरफॉर बीटा क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस 5 बीटा। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एफ गामा इक्वल टू, तो गामा क्यूब प्लस 5 गामा माइनस 2 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर गामा क्यूब इक्वल टू 2 माइनस 5 गामा। अब करना क्या चाहिए मुझे, सबको ऐड करना चाहिए था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, सबकी कहानी जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस 2 माइनस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा माइनस 5 गामा, यहाँ पे 6, सब में से 5 माइनस ले ले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जरा सोचिए और बताइए, यहाँ पे आपके सामने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है, माइनस 5, और ए क्या है, ए इज द 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6, 5 5 जा 25, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 25, 6 प्लस 25, इसके आंसर क्या निकल के आएंगे, डेट इज 6 प्लस 25, 5 इंटू यहाँ पे माइनस 5 बाई ए, तो 6 प्लस 25, 6 प्लस 25 डेट इज 31, 31। इसमें आपको 6 एक ऐसा आंसर मिल रहा है जो कि 6 एक आंसर आ रहा है, आएगा 5 इंटू 5x एक्स, ओहो एक तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक्स क्यूब है ना, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, प्लस 5x माइनस 2 है। यहाँ पे b का वैल्यू तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो हमें रखना पड़ेगा 0। कहानी बिल्कुल सिंपल थी। चलिए यहाँ पे क्या रखते हैं, 6 माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई, बी के प्लेस पे क्या है 0, अब बाई ए, एक प्लेस पे क्या 1, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 का आंसर आ जाएगा 6। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी, फोर्थ वन, 54 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ, 54 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली कहानी पे आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगली कहानी हमारी कौन सी है, क्वेश्चन क्या कह रहा था देखेंगे। साहू के पेपर हुए हैं, बहुत ही अच्छे पेपर है, समझने वाले थे, सारे क्वेश्चन समझ के करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 55, नंबर 55 में क्वेश्चन कह रहा है कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये चीज जो देख रहे हैं आप यहाँ पे रिमाइंडर है किसका, जब एक्स क्यूब माइनस 9x को डिवाइड लगा रहे हैं किसमें, इसको, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 9x को जब आप इसको डिवाइड लगा रहे हैं एक बड़े से पॉलिनोमियल में, किसमें, एक्स पावर 5 में, जब आप इसको एक्स पावर 5 में डिवाइड लगा रहे हैं, किससे, एक्स क्यूब माइनस 9x से डिवाइड लगा रहे हैं, तो कहानी बिल्कुल सिंपल है। जरा सोचिए ध्यान से यहाँ पे कि डिवाइड लगाने के बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, एल एक्स क्यूब एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स, तो डिवाइड लगा ही देते हैं, डिवाइड लगाने में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो एक्स क्यूब माइनस 9x को एक्स पावर 5 में डिवाइड लगाने पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज एक्स पावर 2, एक्स पावर 5 प्लस माइनस कैंसिल आउट, नाउ राइट हियर माइनस 9x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस, सो नाउ राइट हियर 9x क्यूब अगेन डिवाइड दिस वन, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से प्लस 9, सो 9x क्यूब प्लस माइनस कैंसिल आउट 9 इंटू minus 90 is minus 81x, sign will be changed, this will be cancel out, so plus 81x, क्या मिला हमको यहाँ पे plus 81x मिला है। हमसे पूछा है कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इसके रिमाइंडर है, रिमाइंडर मिला क्या है 81x मिला है, तो कहता है एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमारे सामने एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इसके बाद देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 81x प्लस एन का वैल्यू भी 0, तो एल के सामने 0, एम के सामने 81 और एन के सामने भी 0, तो एल प्लस एम प्लस एन करेंगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस
81 प्लस 0 हमें लास्ट में से मिलेगा 81। तो 81 इज द करेक्ट आंसर। हमें इसका आंसर मिला है 81, 55 का सेकेंड वाला, 55 का 2 नंबर, यानी कि 55 का 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पे आते हैं। 56 में कहता है यहाँ पे, द ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू mx प्लस c intersect at 2.21 and 69, find the quadratic equation in x whose roots are m plus 1 and 4 plus 2c by 3। देखिए आपके सामने यहाँ पे बोल रहा है कि m plus 1 और 4 प्लस 2c बाय 3 ये दो रूट हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में दिया है। जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं m की वैल्यू 2 निकल के आएगी और c की वैल्यू -2 निकल के आएगी। तो क्या मिलेगा यहाँ पे कहानी हमको, बहुत ही सिंपल सी कहानी बन जाएगी। सॉरी, m की वैल्यू -3 निकल के आएगी, तो कहानी क्या बन जाएगी, 2 प्लस 1 एंड यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू -3 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 4 माइनस 2 मिलेगा 6, हमें कहीं ना कहीं 6 निकल के आएगा। और ऐसा कोई है नहीं जो हम यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिला है उसको रख के देखें तो हमें इन दोनों का, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड 3 2 जा 6 यानी कि प्लस 6, कुछ ऐसा वैल्यू मिलने की संभावना है। बट हमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया नहीं है, इसलिए 56 का हो जाएगा फोर्थ वन, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो 56 का फोर्थ में आप लगा देंगे टिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर इज 57 पे आते हैं। 57 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस 1 का बाय 2 का होल स्क्वायर। तो कह रहा है यहाँ पे कितना सिंपल क्वेश्चन, ये देखिए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर किया तो क्या मिल रहा है, इसका सम मिल रहा है। तो करना बड़ा आसान है, हमें क्वेश्चन दिया है कि 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस अप टू 19 क्यूब। कितना सिंपल है, आप पहले 1 से 19 तक यानी 19 इंटू 19 प्लस 1 बाई 2 का होल क्यूब करेंगे माइनस, फिर यहाँ से इससे पहला टर्म क्या मिलेगा 8, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 बाई 2 का होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से कहानी बनेगी, ये तो 10 से कट जाएगा, 19 इंटू 10 का क्यूब कर दें यहाँ पे ये भी 4 से कटा है यहाँ पे, तो कहानी क्या बन जाएगी 4 इंटू 9 का क्यूब कर दें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 190 का क्यूब माइनस 36 का क्यूब। कहानी बिल्कुल सिंपल, इसके 4 ऑप्शन है, तो सॉल्व करने में आपको मिलेगा 34804, कुछ ऐसी कहानी बनेगी। तो 57 का फोर्थ वन, 57 का फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा दें क्या। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की कहानी जरा समझते हैं, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पे कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। 58 1 अपॉन ए पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1 प्लस 1 बाय ए पावर वाई माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर माइनस 2025। बहुत ही सिंपल सी कहानी, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको ए पावर एक्स बाय ए पावर वाई प्लस 1 प्लस 1 बाय ए पावर वाई बाय ए पावर एक्स प्लस 1 पावर माइनस 2025। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए पावर एक्स प्लस ए पावर वाई बाय ए पावर एक्स प्लस ए पावर वाई और होल पावर माइनस 2025, पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 का पावर माइनस 2025, यानी कि 1 बाय 1 का पावर 2025, 1 बाय 1, आंसर इज 1, इसके आंसर मिलेंगे आपको 1। तो क्वेश्चन नंबर 58 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा, 58 का पहला, 58 का पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन की कहानी जरा समझते हैं। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 59। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कहानी है कि x बाय वाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन, x बाय ए इक्वल टू वाई बाय बी इक्वल टू जेड बाय सी इक्वल टू लेमडा। पूछ क्या रहा है यहाँ से, कहता है 3x स्क्वायर माइनस 11y क्यूब प्लस 13z क्यूब अपॉन 3a क्यूब माइनस 11b क्यूब प्लस 13c क्यूब होल पावर माइनस 1/3 का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, जरा रख दें इसको, x इक्वल टू, देखिए सबके बराबर में लेमडा है तो x इक्वल टू a इंटू लेमडा, y इक्वल टू b इंटू लेमडा एंड
z इक्वल टू सी इंटू लेमडा। करेंगे क्या यहाँ पे, बारी बारी से कहानी को समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूँ कि 3 इंटू एक्स के प्लेस पे ए लेमडा का स्क्वायर कर दें, -11 इंटू वाई के प्लेस पे बी लेमडा का स्क्वायर कर दें, और प्लस 13 इंटू जेड के प्लेस पे, सॉरी नॉट स्क्वायर, क्यूब करना है, सबका क्यूब कर दीजिए, और 13 इंटू जेड का, जेड के प्लेस पे सी इंटू लेमडा का क्यूब कर दीजिए, अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है 3a क्यूब माइनस 11b क्यूब प्लस 13c क्यूब होल टू द पावर -1/3। कहानी बहुत सिंपल है, सब में से लेमडा क्यूब बाहर निकाल लीजिए, सब में से लेमडा क्यूब बाहर निकल जाएगा। सब में से लेमडा क्यूब जैसे ही बाहर निकलेगा तो पावर -1/3 लेमडा पे आ जाएगा, और यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस 11, 3a क्यूब माइनस 11b क्यूब प्लस 13c क्यूब बाय, वापस फिर से वही है 3a क्यूब माइनस 11b क्यूब प्लस 13c क्यूब। कहानी बिल्कुल सिंपल है, पूरा पूरा कटेगा, इसका वैल्यू भी 1 ही आने वाला है। इसको सॉल्व कर ले, लेमडा पावर -1 यानी कि इंटू 1, तो लेमडा पावर -1 या 1 बाय लेमडा, कोई एक आंसर मिल रहा है आपको। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 59 का सेकेंड ऑप्शन सही है आपका, 59 का सेकेंड वाला, तो 59 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगले प्रश्न पे जरा देखें उसको क्या कहते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकल के आएगा सामने। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में देखते हैं यहाँ पे कहानी बिल्कुल सिंपल है, एस एम बाय एस एन। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एस एम बाय एस एन इक्वल टू एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसलिए है कि हम जानते हैं यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है कि इसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा जाए एन स्क्वायर, तो वहाँ पे एन 2n-1 के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर एम स्क्वायर है तो वहाँ पर भी 2m-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का आप यूज़ करके आप जो है इसका वैल्यू निकाल पाएंगे, और a 5/a11 पर रखेंगे तो आपको मिलेगा 3/7, यानी कि 9/21 आएगा आपको आंसर, कैंसिल करके आपको मिलेगा 3/7। इसके लिए आंसर इसका हो जाएगा 60 का सेकेंड, 60 का 2 नंबर 3/7। ना कम टू द नेक्स्ट वन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। 61 में और भी आसान है, सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री है, कॉमन डिफरेंस के ए का वैल्यू 120 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज सी डी इज 5 डिग्री, 5 डिग्री का कॉमन डिफरेंस है। आराम से रखिए, ऐसा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे कहानी बहुत सिंपल है, यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे n-2 इंटू 180। आपने पढ़ा रखा है ना किसी भी पॉलीगोन के इंटीग्रल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। तो आप आराम से ये काम कर ले जल्दी से खटाक से, n/2 ये 2 इंटू 120 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पे 5 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n का आपको दो वैल्यू आएगा, एक 9 आएगा, एक 16 आएगा। बट यहाँ पे टर्म आप ऐड करेंगे तो आपको इंटीरियर का सम जो है किसी पॉलीगोन के इंटीरियर का सम जितना होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस, तो वो नहीं पॉसिबल बन पाता, चला 9 इज द करेक्ट आंसर। तो इसके आंसर आपको 9 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 61 का फर्स्ट वाला, 61 का फर्स्ट वाला इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की अगली कहानी, अगली बातें जरा समझते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कहानी बहुत सिंपल है, हमारे पास दो सर्कल है, बहुत ही आसान सी बातें हैं यहाँ पे। दो सर्कल है, ये भी सेंटर है, दिस ए इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, बी इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दोनों सेंटर ही है। अब जरा सोचिए, एक पॉइंट यहाँ पे आपको ई दिया है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे एफ दिया है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे सी है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे डी है। इसको मिला दे आपस में, मिलाने के बाद आप देखेंगे कि अगर ये सब के सब साइड, यानी कि मान लीजिए कि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी तो रेडियस ही है। तो ये एंगल सब कितने का हो जाएगा 60 का, ये भी कितने का 60 का, ये 60 कितने का पूरा हो गया 120 का, ये 120, तो ये एंगल जो बनेगा आपका ये कितने का बनेगा 60 का बनेगा। अगर ये 120 तो ये कितने का बन जाएगा, ये भी 60 का, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 120। आप देखिए ध्यान से, आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है CD, ये एंगल प्लस ये एंगल 120, ये सही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का सेकेंड वाला, 62 का सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की कहानी कौन सी है, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की कहानी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहानी कह रहा है पे टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर
5 cm एंड 12 cm। चलिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहानी सुना रहा है। मान लीजिए एक 5 है एक 12 है। अब कहता है यहाँ की जो साइड है वो कितनी हो सकती है, ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, यहाँ पे कौन सा साइड रखा जाए बार बार। तो मतलब सोचिए कि दो साइड का जो सम होता है तीसरे से बड़ा कब होगा, जब हम यहाँ पे रख देते हैं 6 तो 11 होता है, 7 तो 12 होता है। तो रख देते हैं यहाँ पे कितना, यहाँ पर हमने रख दिया 8, 8 + 5 13, इससे बड़ा है 9 10 11 12 13 14 15 16 रखेंगे। 16 अगर रख दिया तो 12 + 5 16 भी हो सकता है ना, 12 + 5 17, 16 तक हो सकता है, 17 नहीं होगा। मतलब एक साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल बन सकते हैं, 9 ट्रायंगल विल बी पॉसिबल। मतलब 63 का ए हो जाएगा, 63 का 1, 63 का यहाँ पे नीचे बगल में 1, 63 का 1 हो गया। अब 64 के पास आते हैं। 63 के बाद 64 की कहानी को जरा समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 64 में कहानी क्या है? हाँ, बड़ा सिंपल सी कहानी। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में नाम दिया हुआ है PQR, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं आप। मान लीजिए परपेंडिकुलर ये दिया हुआ आपको, कह रहा है यहाँ पे कि ये PQ² प्लस PR² इक्वल टू 290। तो PM, ये PM भी आपको दिया 9 है। तो जरा सोचना यहाँ पे कि ये P, इसको X मान लो, इसको भी X मान लो, क्योंकि मीडियन बोल रहा है तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 9² + X²। ये वैल्यू भी आपको मिलेगी 9² + X² इक्वल टू 290। करेंगे कि आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं ये 2x² है, ये 2 × 81 इक्वल टू 290 का काम करेगा। 2x² इक्वल टू 290 माइनस 8 2 1 जा 2 8 जा 16, माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको, 64 मिलेगा। 64 नहीं मिलेगा, 128 मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 64 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 128 मिल जाएगा। 64 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ से, 128 मिलेगा। अब x² इक्वल टू क्या मिलेगा, 128/2 कर देंगे तो मिलेगा आपको 64, यानी x² इक्वल टू x का वैल्यू क्या मिलेगा, √64, यानी कि 8 निकलेगा। x मिला 8, तो 8 और 8 दोनों को मिला देंगे, क्या मिलेगा आपको QR, 8 + 8 16, 8 + 8 क्या मिलेगा 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 64 का आंसर 2, 64 का 2 इज द करेक्ट वन। 64 का 2 सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 के बाद आते हैं 65 के पास में। 64 के बाद आएंगे हम लोग 65 के पास में। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 65। 65 वाला क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा है, आराम से बना सकते हैं। A इक्वल टू 1 + sin x/1 - cos x + sin x। हाँ भाई, बड़ा सिंपल है ये। करना क्या है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है 2 sin x/1 + cos x + sin x की वैल्यू चाहिए भाई। कितना सिंपल है, देखिए ध्यान से जरा इसमें इसके बारे में सोचिए। 1 + sin x/1 - cos x + sin x, इसको लिख सकते हैं क्या 1 + sin x, और इसको लिखूंगा मैं क्या 1 + sin x - cos x, और करिए इसको रेशनलाइज। क्या करेंगे यहाँ पे 1 + sin x + cos x, और नीचे में 1 + sin x + cos x। कहानी बड़ी सिंपल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 1 + sin x इंटू यहाँ पे 1 + sin x + cos x, कुछ ऐसा मिलेगी कहानी। अब आगे बढ़ेंगे आप, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, a - b a + b क्या मिलेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब और भी सिंपल सी कहानी बन गई यहाँ पे, जरा देखते जाइए। और ये पूरे कहानी की वैल्यू आपको a दी हुई, तो सब पूरी की कहानी आपको a के बराबर मिल रहा है। मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 + sin x, 1 + sin x इंटू, ये वैसे चलेगी आपका 1 + sin x + cos x, और नीचे इसको जरा ब्रेक करिए, क्या मिलेगा यहाँ से 1 + sin स्क्वायर x + 2 sin x - cos स्क्वायर x। इसको सॉल्व करिए तो 1 + sin x इंटू 1 + sin x + cos x बाय, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 + 1 + 1 + 1 मिनट
जरा इसको देखें, यहाँ से कुछ कहानी बन सकती है। जैसे आप देखिए 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस 2 साइन एक्स, और यहाँ पे साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बाहर निकलेगा तो -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये से कुछ कहानी बनेगी। ये 1 से 1 की कहानी कट जाएगी, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय, अब यहाँ से 2 साइन एक्स और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, यानी कि 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब जरा सोचना यहाँ से कि दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकल के आएगा। देखिए ध्यान से, दोनों में से कॉमन आएगा आपको 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी नॉट स्क्वायर, दिस इज ओनली साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय, नीचे आएंगे यहाँ पे, तो दोनों में से 2 साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, 2 साइन एक्स कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, मतलब इसकी कहानी खत्म हो गई। अब देखिए ध्यान से 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स, मैं शुरुआत से इसको सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ, तो वो ए के बराबर है, तो ये भी ए के बराबर होगा। इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने पे क्या मिलेगा आपको 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें इसका वैल्यू ही चाहिए था, हमें तो इसका वैल्यू चाहिए था ना, और ये 1/a कर देंगे तो 1/a हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/a कौन सा क्वेश्चन है ये, 65 का सेकेंड वाला, इसका सेकेंड वाला आंसर सही है, तो 65 का 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर। कहानी बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसको मिटा दें क्या, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। 66 में कह रहा है यहाँ पे, वाह वाह बहुत सिंपल क्वेश्चन, x इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा इक्वल एंड y इक्वल टू 2 प्लस कॉट थीटा, इसके साथ हम कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। करिए क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए फटाक से, x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टेन थीटा इंटू 2 प्लस कॉट थीटा भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक्स वाई मिला। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए 2 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ये कुछ ऐसी कहानी बन रही है। जरा सोचना यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 2 प्लस कॉट थीटा, ये 2 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू में दिख रही है, ठीक है, 2 प्लस कॉट थीटा मुझे क्या दिया था y, तो इसके सामने क्यों ना हम यहाँ तक की वैल्यू को y रख दिया जाए, और इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। अब रहेगी आप प्लस 2 टेन थीटा, प्लस 2 टेन थीटा की कहानी क्या बन सकती है, 2 टेन थीटा, क्यों ना टेन थीटा के सामने लिखूँ मैं x माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 लिख दूँ सीधे, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2, तो एक्स वाई ये इक्वल टू 1 प्लस 2x, y प्लस 2x 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, सो एक्स वाई ये उधर आया तो प्लस 1 और 2x प्लस वाई, ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से, तो एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहे हैं। सो 66 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 66 का आपके ऑप्शन हो जाएंगे थर्ड वाले, 66 का हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 66 के थर्ड के बाद बाहर निकलते हैं तो 67 के पास पहुंचते हैं। चलिए 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, इतना आसान है। एक तो मेंसुरेशन क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसान होता है, उसी में से ये भी क्वेश्चन दे दिया। एक कोण है, ये कोण जरा ध्यान समझिए, दिस इज द कोण, इस कोण का हाइट हमें दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर दिया है, और इसका रेडियस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ से कोण को काट के निकाल लिया गया, उसका जो वॉल्यूम है वो बड़े वाले वॉल्यूम का 1/64 के बराबर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। कहना ये चाह रहा है यहाँ पे कि अगर मान लो कि क्वेश्चन को जरा समझे यहाँ पे कि छोटा वाला का वॉल्यूम कितना है, छोटा वाला का वॉल्यूम हो जाएगा, या बड़े वाले वॉल्यूम की बात कर ले पहले, बड़े वाले का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, पाई, आर तो पता ही नहीं है तो आर स्क्वायर, और एच पता है तो 40, और छोटे वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर डैश या स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू उसका एच का भी नहीं पता है तो एच इक्वल टू, बड़े वाले का वॉल्यूम 1 मान के चलते हैं 1,
और छोटे वाले का 1/64। कहानी सिंपल है, पाई से पाई की कहानी खत्म। चलिए आर स्क्वायर इंटू 40/r² इंटू एच इक्वल टू ये 64/1 हो जाएगा। कहानी को थोड़ा और समझते हैं नज़दीक से। आर स्क्वायर बाय r² इंटू एच इक्वल टू 64/40। कितना से कटेगा ये, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि काटने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए ध्यान से, r² इक्वल टू तो 64 हो गया, इससे r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आ जाएगी। और ये स्मॉल r² के सामने हम 4 भी कर सकते, तो r इक्वल टू 2 निकल के आएगा। और h के सामने हम कर देंगे 10, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो 4 × 10 में टूटेगा ना, तो इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर कर देंगे। इसमें कुछ ऐसा देखता, हमें छोटे का हाइट कितना मिल गया 10, और पूरा हाइट क्या है 40, तो बेस से कितने हाइट पर कटिंग हुई है, सेगमेंट हुआ है, तो 10 इसकी हाइट है, पूरा 40 है, तो 40 में से 10 माइनस कर दो तो ये हाइट पता चल जाएगा कितना मिलेगा। तो 40 माइनस 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 30 सेंटीमीटर। तो बेस से 30 cm पे जाने के बाद कटिंग हो गई है एक नए कोण की। तो इसका आंसर कौन सा दिखेगा आपको, फर्स्ट वाला, 67 का फर्स्ट वाला। तो 67 का पहला आंसर आपका सही है। तो मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाए तो लगता है कि आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 वाली कहानी को समझते हैं। 68 में कहानी है, वाह बहुत सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। देखिए कहता है कि n नंबर ऑफ बॉल है, उसमें कह रहा है यहाँ पे कि एक का रेडियस 0.5, तो 4/3 पाई 0.5 का क्यूब, एक बॉल का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू, यहाँ पे कहता है कि एक कोन है, उल्टा इन्वर्टेड है, कुछ ऐसा कोन बना हुआ है, उसमें भर दिया गया है पानी। क्या भर दिया गया है, वाटर। अब इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई r²। और कितना दिया इसका, r इज गिवन ईयर 5 cm, 5r² इंटू एच, हाइट इज 8 cm। तो पाई से पाई की कहानी खत्म हो जाएगी, 3 से 3 की कहानी खत्म हो गई। n इक्वल टू चाहिए हमें क्या, 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 × 8। और यहाँ बाय में क्या चाहिए, और ये 4 डिवाइड में भी आ गया, बाय में 0.5 डेसिमल 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 से हटा दो, ऊपर में आ जाएगा 1000। अब देखो एक से एक 5, 2 5 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 4 × 2 = 8 भी कट गया। तो 2 × 1000, 2 × 1000 बचा क्या इधर भाई, एक 5 बच रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखे मैं यहाँ पे, 1000 नीचे है, तो 2 × 1000/5 कितना से कटेगा ये कट गया आपका यहाँ से 5 2 × 10 0 0 200। तो रेडियस 5 × 5 ऑप्शन की दिया है क्या, 200 क्या तो ऑप्शन दिया है क्या, 5 200 जस्ट, यानी कि 400 ऑप्शन में तो नहीं है दिया हुआ, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। हमें क्या दिया हुआ था 0. अरे मिस्टेक हो गया, बोल रहा कि 1/4 जो भी वॉल्यूम उसका 1/4 पार्ट ही तो पानी गिरा है उसके बराबर है। तो 1/4 को तो हमने लिया ही नहीं है, 1/4 को लेंगे तब तो कहानी समझ में आएगी। चलिए तो मतलब यहाँ पे 2 × 200 400/4 कर देंगे, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 100। ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डेट इज 100, फोर्थ ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 68 का फोर्थ वन, 68 का फोर्थ, ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन की जो कहानी है उसको समझने का प्रयास करते हैं। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पे आगे बोल रहा है 69 नंबर में, 69 में जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म ए लाइन। दो क्वेश्चन दिया, x + 4y = 7 और 5x + 3y = 1 एंड 3x - 5y = 21। अब कहता है इसमें √a/b क्या है, इसका सरकम रेडियस है, तो a + b का वैल्यू क्या होगा। मैं बता दूं आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x y के दो वैल्यूज आएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x y के फिर दूसरे वैल्यूज आएंगे, फिर इसको और लास्ट में सॉल्व करेंगे तो x y दूसरे वैल्यू आएंगे। अब तीनों वैल्यूज को रखकर किसी एक सर्कल पे, अब किसी को a पॉइंट, किसी को b पॉइंट, किसी को c पॉइंट बता के मैच करा दीजिए। एक जो साइड आपका वो सेंटर से पास करेगा तो दोनों का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा, उससे आप निकालेंगे सेंटर से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो आपको आएगा √17। क्या मिलेगा 17।
और यहाँ पे रूट अंडर ए बाय बी, मतलब क्या मिल रहा है आपको, ए बाय बी इक्वल टू मिल रहा है 17/1, यानी कि ए के सामने 17, बी के सामने 1, 17 + 1 इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर, दैट इज 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। आपको आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 69 का ए। 69 का ए को मोड़े फर्स्ट से बहुत बताएंगे। 69 का ए, तो 69 का ए, 69 के फर्स्ट में आते हैं। 69 का ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो 69 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 वाली जो कहानी हमारी है, कहता है यहाँ पे इमेज की बात बोल रहा था। इफ द इमेज पॉइंट -6 और 1। अब मान लीजिए कोई एक आपके सामने कार्टेशियन प्लेन है, वहाँ पे कोई एक लाइन पास किया है, किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट -6 1 है, इसका इमेज राइट साइड में बनेगा, यानी कि जो कुछ भी बने आपको इन दैट केस कह रहा है यहाँ पे कि एल ax + by + c = 0। अब 2 3 इज 2 3, मतलब इसका जो इमेज बन रहा है वो 2 3 बन रहा है, 2 3। तो कहता है इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों के हेल्प से आप बनाएंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 4x + y + 6, यानी कि 4x + y 70 का आपको मिलेगा फोर्थ वाला ऑप्शन, 70 का फोर्थ, इन 70 का फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, 71 पे आते हैं। 71 वाली कहानी हमारी कह रही है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, पूरे 52 कार्ड्स हैं, उसमें से कह रहा है कि क्या हटाया गया, फेस क्लब, फेस का क्लब कार्ड हटाया गया। तो फेस का क्लब कार्ड 3 ही होता है, तो 52 में से 3 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 49। तो 49 इसका हो गया टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या हो, कहता है कि द रिमेनिंग कार्ड वेर सफल्ड एंड कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज हर्ट कार्ड। हर्ट कार्ड कितना होता है, 13। तो 13/49, 13/49 मीन्स 71 का सेकेंड वाला, 71 का 2 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 वाली कहानी हमारी बन रही है यहाँ पे। तो लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 72 में कहानी हमारी है बहुत आसान है। एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों के हमें डाटा दिए हुए हैं, दैट इज 2 3 4 5 6 6 एंड 8 वाई। बड़ा आसान है, करना कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, कह रहा है इसका मीन आपको दे रखा, तो करेंगे क्या, 2 × 3 + 4 × 5 + 6 × 6 + 8 × y बाय, ये सबको जोड़िए, 5 3 8 6 8 6 6 11 11 3 14 14 + y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, इसके बराबर 5.5 इसके मीन है। तो डेसिमल हटाएंगे तो 5.5/10, 11 5 जा 2 5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको y का वैल्यू निकल के आएगा 6। क्या आएगा, 6 निकल के आएगा। ना कम टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद आते हैं 73 पे। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 वाला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे, नंबर 73 में 72 तो हो गया ना, 72 का आंसर दिया मैंने, फर्स्ट वाला 72 का फर्स्ट, 73 में आइए, विष्णु सेल्स बाइक या प्रॉफिट ऑफ 5%। बहुत आसान क्वेश्चन ये। 73 में पी परसेंट कितना, 5%, और एस पी कितना, 10,500, सही है ना। अब बोल रहा है यहाँ पे तो सीपी कितना, तो सीपी इक्वल टू एस पी इंटू 100/100 प्लस पी परसेंट, मतलब एस पी कितना 10,500 इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना 5%। क्या करने वाले हैं, 105,000 इंटू 100, और नीचे भी 105 ही मिलेगा, कटा है आपको 100 से, आपको मिला पूरे 10,000। सीपी कितना मिल गया, 10,000। कॉस्ट प्राइस 10,000। अगर 9,000 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सी बात है, 9,000 में बेचेगा तो लॉस हो जाएगा। सिंपल, सीपी जब 10,000 है तो 9,000 में बेचेगा तो लॉस ही होगा ना। कितने का लॉस होगा, तो जरा सोचना यहाँ पे कितने का लॉस हो जाएगा। अगर मान लो कि सीपी हमें मिला है 10,000 और एसपी बताना चाह रहा है वो कि 9,000 में बेचेगा, तो लॉस कितने का होगा, 10,000 में 9,000 माइनस कर दो, 1,000 का लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस बाय सीपी, सीपी 10,000 इंटू 100%। चलो भैया 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से खिसका दो, 10% का लॉस हो जाएगा, 10% का लॉस होगा किसमें, क्वेश्चन 73 में। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, 73 का 2 जो है इसका सही आंसर है। अब 73 का 74 पे आते हैं। 74 वाली कहानी पे जरा समझते हैं। 74 नंबर की जो कहानियाँ हैं वो और भी ज़्यादा आसान है, देखेंगे। सो लुक हियर, क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 74 में। 74 वाली कहानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
भैया बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन, ये कह रहा लॉग ए बी विथ बेस ए इक्वल टू एक्स, तो लॉग ए बी विथ बेस बी इक्वल टू क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे रख करके, जब ये कहानी को लेके आएंगे लॉग ए बी विथ बेस ए इक्वल टू एक्स है, इस कहानी को आप तोड़ सकते हैं, लॉग ए विथ बेस ए प्लस लॉग बी विथ बेस ए अपॉन लॉग ए, और सेम तरीके से आप बना सकते हैं इक्वल टू, अगर एक्स दिया है तो जरा सोचिए कि लॉग ए विथ बेस बी इंटू सॉरी प्लस लॉग बी विथ बेस बी बाई लॉग बी करेंगे इक्वल टू वाई। इन दोनों को अगर आप रख के सॉल्व करते हैं, ऐड करने पे ऐड करिए कि x प्लस वाई किया तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, तो वो इसके बराबर आएगा, ये कट के आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि कहानी सॉरी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 1 के बराबर मिलेगा, तो y इक्वल टू आपको समथिंग मिलेगा x माइनस 1 बाई एक्स के बराबर, कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। आपके ऑप्शन सॉरी नहीं, आपके ऑप्शन ही नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 बाय वाई की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी x बाय एक्स माइनस 1, इसके बराबर आएगा। तो मतलब आपका 74 का सेकंड वाला 74 का 2 नंबर आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। लास्ट में कुछ कहानी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी कहानी है। इसमें कह रहा क्या, 75 नंबर क्वेश्चन में बड़ा ही आसानी से बता दिया गया है, भैया एक ग्राफ है, दिस इज वाई एक्सिस और ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस वाली कहानी है, और यहाँ पे एक ग्राफ खींचा गया, ऐसा ग्राफ तभी बनेगा जब आपकी कहानी हो जाएगी y इक्वल टू लॉग एक्स विथ बेस ए एंड ए ग्रेटर देन 1, ऐसी कहानी बनेगी तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 75 का सेकंड वाला सही है, 75 का सेकंड। चलिए वाह, आज के हमारे पूरे 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। साहू एंट्रेंस एग्जाम के पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, हाँ 2-4 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे माइंड यूज़ आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा डीप में यूज़ करना पड़ता, लेकिन पेपर बहुत ही मज़ेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और जिन बच्चों ने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही अच्छा करते रहें, और जिन बच्चों ने कोशिश की बट सफल नहीं हो पाए, प्रयास किया लेकिन उनको नहीं मिला, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम फिर से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और वाई अकेडमी की तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, यू आर ब्लेस्ड, हैप्पी।